सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जिस जीव के शरीर का स्पर्श परमात्मा के मुखारविंद से हो गया है, उसका तो रोग रोग पवित्र हो गया है। दुर्गंधी का तो महाराज सवाल ही नहीं है, सारा वातावरण पवित्र हो गया। आज भगवान ने वायु तत्व को शुद्ध किया है। अब मैया से तो बताना, भगवान की माताएं कितनी हैं? वैसे तो दो ही माताएं सभी लोग जानते हैं, लेकिन दो माताएं नहीं थी भगवान। भगवान की अम्मा कहे 3, या तो धान्या पिशा स्वर्गो मवाप जननी गति। जननी माने माता। भगवान ने आज पूतना को मां का पद प्रदान किया है। नाम था जिसका पूतना, और कोई ना जिसका पूत, पूत बना हरि को गई, हुई पूतना पूत। आज भगवान को अपना पुत्र जब माना है तो भगवान ने अपने धाम भेज दिया है, मात्र पुत्र प्रदान किया है। बोली पूतना हारी भगवान की। और जब भगवान 27 दिन के हुए तो भगवान का नक्षत्र उत्सव मनाया गया है। जब रोहिणी नक्षत्र मैया लौट के आया है 27वें दिन, तो भगवान का ये नक्षत्र उत्सव मनाया जा रहा था। और मनाया क्यों नहीं जाएगा? 80 साल की उम्र में सुध ऐसो जायो, बुढ़ापे में लाला होगा तो महाराज मैया कोई उत्सव छोड़ नहीं सकती, ध्यान रखना। तो जिस समय दधि कांधो हो रहा था ब्रज में, तो आज भगवान को नंदादयस्याद भुज दर्शनाकुला, कथम स्वयं वै शकटम विपर्गा। विपर्गात शकटम, स्वयं भगवान को शकट के नीचे लिटा दिया। तो मैया एक शकटासुर नाम का दैत्य मामा का दूत था, जिसको भेज दिया। तो ये और ग्वाल वाल गद कांधों में लगे, तो ये आकर के शकट के ऊपर बैठ गए। भगवान जाने गए कि ये मामा ने भेजा है इस दूत को। तो भगवान ने दाहिना पैर बढ़ाना प्रारंभ किया और उस शकट में खींच के चढ़ का प्रहार किया है, तो आकाश में गया और पृथ्वी मंडल पर आ गया। तुरंत ये दैत्य अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गया। भगवान ने आज शकटासुर का उद्धार किया है। बोलिए शकटासुरहारी भगवान की जय हो। मैया यशोदा रो रही थी, लाला को हृदय से लगाया और हृदय से लगाने के उपरांत आंगन में ले जाकर के लाला को लिटा दिया। पालने में भगवान लेटे थे तो महाराज कृष्ण ने क्या किया, इसी का एक भाई है त्रलावर्त शांति रयो अवत्यारूप धरो महान। महाराज जिसका नाम है त्रलावर्त, ये तो बवंडर बन के आया है। यह देखा होगा कभी कभी गर्मियों में डकूरा चलता है, हवा चलती ना, ये उसी प्रकार का इतना भयंकर बवंडर बन के आया कि सारे ब्रज को ढक दिया। और जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो लाला को वही पालने से उठा लिया, अब आकाश में ले गया। और जो ही आकाश में लेके पहुंचा तो भगवान ने क्या किया, गले गृहीत उष्टुम नाशगनो दते भूतार्वकम। भगवान ने कंठ पकड़ करके इसका वही पद कर दिया है। आज ये महाराज विशाल का शिला के रूप में पृथ्वी पर आ गया, प्राणांत हुआ है। बोलिए त्रलावर्तहारी भगवान की।
आज वसुदेव जी की इच्छा और गोविंद की प्रेरणा ब्रज में कौन आया है कि गर्गा पुरोहितो राजन और यदो नाम सुमहंतपा ब्रजम जगाओ नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। मैया गर्गाचार्य जी का पदार्पण हुआ। क्यों हुआ है? क्योंकि ये आचार्य यदुवंश के और नंदराय के आचार्य शांडिल्य ऋषि और भगवान का अवतार हुआ है यदुवंश में। तो इसलिए भगवान की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी जब आए ही तो नंदराय ने भव्य स्वागत किया। आज नंदराय ने कहा भगवान आप ही गए हो तो हमारी लाला का नामकरण संस्कार करो। तो गर्गाचार्य ने कहा नंदराय एक ध्यान रखना, अगर कंस को पता चल गया तो उसे शंका हो जाएगी। तो कहीं एकांत जगह में लाला का नामकरण संस्कार करा लो। बोले एकांत जगह कहाँ मिलेगी? बोले गौशाले से अच्छी कोई जगह नहीं ना महाराज, पंचामृत की जरूरत है ना पंचगव्य की आवश्यकता है। गणेश जी का पूजन किया गया तो मैया यशोदा बड़े लाला को लेकर के आ गया, जो रोहिणी का लाला है ना उसको लेकर के आ गया। महाराज क्या बात है, हमारे लाला का ग्रह नक्षत्र दिनचर्या देखो कैसी है। तो गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किए और जब खोले तो क्या कहने लगे, अरे यशोदा ये लाला तेरा नहीं है, किसका है? बोले आया मही रोहिणी पुत्रो और रामायण सुहृदो गुणी। यशोदा ये रोहिणी का लाला है। तो मैया ने कहा महाराज अपना लाला ले ले। नहीं यशोदा आप तो पहले इसी का नाम कर सकता, क्योंकि ये लाला जो है ये साधारण नहीं है। बोले फिर? बोले रमयन सुहृदो गुणी, गुणी सुहृदो रमयन। ये लाला अपने भक्तों के हृदय में रमण करने वाला है, इसलिए इसका जो नाम होगा कि सुख नाम और राम यश नामा अखिल लोके दायक बेशामा। रमयन सुहृदो गुणी, इसलिए इसका नाम राम होगा। आख्यायस्ते रामयति बलाधिक्याद बलम विदुः। अधिक बल होने के कारण संसार इन्हें बलराम के नाम से जानेगा। लेकिन एक कमी होगी इनके जीवन में। क्या हो गई? बोले यदो नाम पृथक भावा। ये